हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है शिवा और आप लोग देख रहे हैं शिवा सिलेक्शन पॉइंट। आपका हमारे इस छोटे से सेशन में तहे दिल से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रीजनिंग और इस रीजनिंग में 40 क्वेश्चंस हैं। अब आपको एक-एक करके इन 40 क्वेश्चंस का जो है आंसर देना है, ठीक है? और यदि आपको हमारा क्लास पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा। चलिए, तो मैं अपने इस सेशन को शुरू करने से पहले आप लोग मेरे चैनल को यदि लाइक, सब्सक्राइब, शेयर का और कमेंट नहीं किए हैं तो कर दीजिए। कमेंट में लास्ट में बताइएगा, हमारे वीडियो के बारे में फीडबैक दीजिएगा। तो जल्दी से जल्दी आप लोग इतना काम करिए, मैं आपको जो है फिर अपने इस सेशन को आगे लेके बढ़ूँगा, ठीक है? मैं इसके लिए आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूँ। चलिए, अब आपका समय समाप्त हुआ, अब आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं क्वेश्चन। चलिए, अब आपकी स्क्रीन पर आ गया है क्वेश्चन। क्या कह रहा है? मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, तो भालू किस देश का राष्ट्रीय जानवर है? ठीक है? आपको बताना है कि आपको बताना है मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, तो भालू किस देश का राष्ट्रीय पशु है? ठीक है? तो देखिए, मोर जो है भारत का है, तो रूस का जो है क्या है? तो आप कहेंगे भैया रूस का जो है भालू है। क्या है? भालू यानी कि बियर। चलिए, अब आपकी स्क्रीन पर आ गया है कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चंस और इस क्वेश्चंस को आपको करना है सॉल्व। इस 15वें क्वेश्चंस को आपको देना है क्या? आंसर। आपको बताना है कि बी जो है एफ से संबंधित है, डी जो है एच से संबंधित है, सी जो है जी से संबंधित है। उसी प्रकार ई जो हमारा आई से कैसे आई ई जो हमारा आई से संबंधित है, तो आपको बताना है कि आर टी एस यू कैसे संबंध होगा, ठीक है? यदि आप इसे ध्यानपूर्वक देखेंगे, आपको दिखेगा कि सभी में जो है 4 ऐड किए गए हैं। देखिए बी में 4 ऐड किया गया तो 6 हो गया। कितना ऐड किया गया है? सभी में 4 किया गया है, सभी में 4 किया गया है। सभी में जो है 4 किया गया था, हम भी इसमें क्या कर देंगे? सभी में +4 कर देंगे। आप आर में जो है +4 को जोड़ेंगे तो आर एस टी यू वी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा। देखिए, आप लोग आग मतलब ये सामने से भी यानी कि आगे से भी और इसके पीछे से भी आप लोग ध्यान दीजिएगा कि देखिए क्या कोई ऑप्शंस कटने वाला है तो जल्दी से काट देंगे हम, मैं बी वाला। उसके बाद जो मैं पीछे देखूँगा यू, यू के बाद होता है कि जब 4 जुगड़े जोड़ेंगे आप लोग तो हो जाएगा वाई। क्या हो जाएगा? वाई। आपका हो गया वाई, तो देखिए ये भी कट गया ऑप्शन, 2 ऑप्शंस कैंसल हो गया। अब उसके बाद जो है बचा कहाँ पे हमारा? केवल अब टी में जोड़ दीजिए आप 4। जब आप लोग टी में 4 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा क्या? आर एस टी यू वी। टी था हमारा, टी था ही एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, हमारा क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्स और लास्ट में क्या होगा? डब्ल्यू। जो कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही है? ऑप्शन नंबर आपका जो है डी बिल्कुल राइट है। चलिए, अब आपकी स्क्रीन पर आ गया हमारा अगला क्वेश्चन। आपको देना है इसका आंसर। क्या आपको पता है इसका आंसर कौन-सा सही है, कैसे सही है? तो आप लोग बता सकते हैं। आइए मैं थोड़ा-सा ज़ूम कर देता हूँ, ताकि आपको अच्छे से दिखे। इसमें दोस्तों मैं वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि जो इस समय थोड़ा-सा ज़्यादा काम हो चुका है, इसीलिए मैं वीडियो जो है अपलोड नहीं करा पा रहा हूँ। जो भी मेरे पास था सारी वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है यूट्यूब पर। चलिए, अब आपको बताना है 6 का संबंध 5 से है, तो 8 का संबंध किससे होगा? 2, 4, 6, 10 से होगा। कैसे होगा आपको बताना है। इसमें देखिए क्या जोड़ा गया है, क्या घटाया गया है, अब आपको बताना है इसके बारे में। इसमें क्या जोड़ा गया है और क्या घटाया गया है और कैसे जोड़ा और कैसे घटाया गया है, आपको बताना है। देखिए हमारे पास 40 क्वेश्चंस हैं, इन 40 क्वेश्चंस को आपको जो है कम से कम 40 से कम ही मिनट में इसको मैं सॉल्व कराने की कोशिश करूँगा आपको। आप लोग बस केवल अच्छे से समझते जाएँ, ठीक है? देखिए, जो 6 दिया गया है इसको हम तोड़ेंगे 2 बार, किससे? 3 गुणे 2। 3 गुणे 2 होता है कितना? आप कहेंगे भैया 3 गुणे 2 होता है हमारा 6। आप इन्हीं दोनों को जोड़ लेंगे तो हो जाएगा कितना?
तो हो जाएगा हमारा 5। उसी प्रकार इसमें भी 4 और गुणे 2 किया गया है। 4 गुणे 2 होता है कितना? 8 होता है। और इन्हीं दोनों को आपस में क्या कर दिया गया भैया? जोड़ दिया गया। तो होगा कितना हमारा? 6 होगा। कितना होगा? 4 2 6 हो जाएगा। आप इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना हमारा? 6। चलिए अब आपकी स्क्रीन पर हमारा आ रहा है अगला क्वेश्चन। चलिए अब आपकी स्क्रीन पर आ गया हमारा अगला क्वेश्चन। आपको बताना है दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। आपको बताना है इसमें विषम क्या है? चंद्रमा, मंगल, शुक्र, बृहस्पति। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। देखिए, चंद्रमा एक हमारा ग्रह है, उपग्रह है, बाकी सब ग्रह हैं, ठीक है। चंद्रमा हमारा क्या है? चंद्रमा हमारा जो है, हमारा चंद्रमा उपग्रह है। क्या है? उपग्रह। जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल क्या है? राइट है। और ये है क्या? उपग्रह है। चंद्रमा हमारा क्या है? उपग्रह है, बाकी सब ग्रह हैं। चलिए अब आपकी स्क्रीन पर आ गया हमारा क्वेश्चन। आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से हमारा सबसे भिन्न क्या है। चलिए देखते हैं कि इन चारों में से सबसे भिन्न क्या है। क्या आपको पता है इस विषम कौन सा है? आपके पास क्या क्या है? ए, सी, ई, जी। देखिए इसमें क्या ऐड किया, पहले क्या जोड़ा गया है? ए से सी तक गया 2। देखिए सब में 2-2 जोड़ा गया। कितना जोड़ा गया? 2। 2 इसमें भी जोड़ा गया है, 2 इसमें भी और 2 इसमें भी जोड़ा गया है। ठीक है। सब में सब में जो है 2 को जोड़ दिया गया है। आइए मैं सब अब नीचे वाले में देखता हूँ क्या इसमें भी 2 को जोड़ा गया है। आप कहेंगे यस के बाद टी होता है। देखिए यस के बाद, सॉरी, टी के बाद हमारा यू होता है और वी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? टी के बाद वी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है? यू दिया गया है, यानी कि इसमें कितना जोड़ा गया है? इसमें केवल एक ही जोड़ा गया है। और सब में कितना जोड़ा गया है? 2। देखिए आई जे के एफ आई एच, मतलब एफ जी एच, यानी सब में 2-2 जोड़ा गया है। लेकिन ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है, इसमें टी के बाद 2 नहीं जोड़ करके 1 जोड़ा गया है। यही हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए यानी कि वही ऑप्शन क्या हमारा था? विषम था। चलिए अब आपकी स्क्रीन पर आ गया हमारा अगला क्वेश्चन। आपको बस बताना है इसका कि कौन सा आंसर होगा, ठीक है। चलिए आपको बताना है कि दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या चुनिए। आप क्या चुनना चाहेंगे? इसमें क्या, कौन सा ऑप्शन का जो है सही है? आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट है। देखिए क्या 4 सही है, 24 सही है, 64 या 120? इसमें देखिए एक स्क्वायर भी हो सकता है, किसी संख्या का गुणा भी हुआ होगा, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या लग रहा है, कौन सा जो है इसमें जो फॉलो कर रहा है, ठीक है। अगर देखा जाए तो 6 तो किसी का ना ही स्क्वायर होता है, इसमें जोड़ा गया होगा या फिर कुछ घटाया गया होगा या फिर जो किसी से गुणा किया गया होगा। लेकिन जो है हमारा जो 64 है, आपको दिख रहा होगा 64, ये हमारा स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? तो आप कहेंगे 8 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 8 का स्क्वायर करेंगे 8 टाइम होता है 64, ठीक है। यही जो हमारा है 64, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। क्या हमारा था? बिल्कुल राइट है। अब आपकी स्क्रीन पर आ गया हमारा अगला क्वेश्चन। अब आपको देना है इसका आंसर। देखिए आपसे क्या पूछा गया है? शब्दकोश के क्रम में लिखिए। चलिए आपको बताना है जो इसमें दिया गया है शब्द, इसमें अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में आपको लिखना है। शब्दकोश क्रम में क्या होता है? मतलब देखिए शब्दकोश मतलब ये होता है पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी, फिर डी, फिर ई आएगा। इसी प्रकार सब ऐसे डॉट डॉट रहेंगे, ठीक है। आपको उसी उसी प्रकार का आपको क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें, ठीक है। तो आइए इसको मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ कि कैसे सॉल्व होगा। कि आप लोग ट्राई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो देखिए इसमें भी ए डबल पी आर ओ दिया गया, इसमें भी ए डबल पी आर ओ, इसमें भी ए डबल पी आर ओ, और इसमें भी ए डबल पी आर ओ दिया गया है। क्या आपको ऐसा कुछ मिला जिससे पता चले कि हाँ हमारा आंसर क्या हो सकता है? सही हो सकता है? आप कहेंगे नहीं भैया ऐसा तो कुछ मुझे कुछ मिला ही नहीं। आप देखिए आर के ओ के बाद है हमें दिया गया ए, उसके बाद क्या दिया गया है? उसके बाद दिया गया हमें ओ के बाद पी यहाँ पे, उसके बाद ओ दिया गया है, उसके बाद क्या दिया गया है?
उसके बाद नहीं सॉरी, यहाँ पे बी दिया गया है, यहाँ पर भी क्या दिया गया है, बी। तो आप सबसे पहले कहेंगे भैया, सबसे पहले आएगा हमारा ए आएगा, क्या आएगा, ए आएगा। और देखिए ये सभी ऑप्शंस में है, केवल ऑप्शन नंबर सी में ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद अब देखिए हम चेक करेंगे बी और सी को, ठीक है। अब बताइए बी और सी में से सबसे पहले क्या आएगा, ओ के बाद हमारा आएगा क्या भैया, पी है यहाँ पे, और यहाँ पे ओ के बाद हमारा बी है। सबसे पहले क्या आएगा हमारा, सबसे पहले आएगा हमारा बी, क्योंकि सबसे पहले आता है ओ, ठीक है। आगे ओ और बी। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पर भी बी था और यहाँ पर बी था। अब देखिए यहाँ पर ए है और यहाँ पे ई है। सबसे पहले क्या आएगा, आप कहेंगे भैया सबसे पहले आएगा जो, वो आएगा हमारा ए आएगा। उसके सॉरी उस उसके बाद हमारा ए आएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद हमारा आएगा ई। ई के बाद मतलब कि यानी कि आपका जो है डी, ठीक है। शब्दकोशी क्रम में हो गया, सबसे पहले आया ए, बी, फिर सी, फिर डी आया। ये ऐसा ऑप्शन केवल एक ही ऑप्शन में दिखा, तो जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है यही बिल्कुल हमारा राइट हो गया। चलिए अब आपकी स्क्रीन पर आ गया हमारा अगला क्वेश्चन। आपको इसको सॉल्व करके बताना है कि इसका आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। मुझे उम्मीद होगी कि आपको ये जो क्लास है आप पसंद आ रही होगी और आप लोग इससे जो है सॉल्व भी कर पा रहे होंगे। तो आइए मैं अब जो है आपको इसे सॉल्व करके दिखाता हूँ, ये कैसे सॉल्व होगा। देखिए क्या आपको पता है इसमें क्या जोड़ा गया है, देखिए ए से जी तक गया। अगर मैं इसमें 6 को ऐड कर दूं तो हमें जी प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। यदि आप लोग ए में +6 कर देंगे तो जी प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, +6 करने के बाद जो है हमें प्राप्त हो गया जी। उसके बाद जो है जी में हमने 6 प्लस प्लस किया तो कितना होगा, 7 6 13 यानी कि होगा एम। कितना होगा एम, चलिए हमें यम प्राप्त हो गया। तो देखिए किस ऑप्शन में यम है, तो केवल आपको एक ही ऑप्शन दिखेगा जो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, इसी में ऑप्शन नंबर ए में यम दिया गया है, ठीक है। देखिए ए के बाद जी में मतलब 6 प्लस किया तो यम मिला, और यम में +6 करेंगे तो 19 मिलेगा, 19 यानी यस मिलेगा। फिर उसके बाद यस में +6 करेंगे तो वाई मिलेगा, ठीक है। उसी प्रकार अब तो कुछ आगे है नहीं, तो हमें मिल गया है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट है। अब चलिए अब आपकी स्क्रीन पर आ रहा है हमारा अगला क्वेश्चन। आपको बताना है इसमें लुप्त संख्या कौन सी है, तो आपको बताना है लुप्त संख्या क्या है। क्या 5 9 6 11 7 क्वेश्चन मार्क। क्या आपको पता है इन क्वेश्चन मार्क में पर के स्थान पर हमारा कौन सी संख्या आने वाली है, 13 आने वाली, 15 17 19। क्या आप बता सकते हैं इसमें ऐसा कौन सा वो अंक है जिसमें 2 फैक्टर्स हैं। चलिए तो आइए मैं पहले जो है आपको इसे सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखिए जब आप 5 करेंगे, 5 प्लस 6, 5 6 और 7 एक-एक स्थान को छोड़ना है। उसके बाद जब आप करेंगे तो आपको क्वेश्चन मार्क के आगे चले गए। फिर आपको क्या करना है, फिर 9 में देखना है। 9 2 11, 11 2 13, यानी कि इसमें सभी में कितना प्लस किया गया था, 2। यानी कि आप कह सकते हैं पहले +1 किया गया है, प्लस फिर +2 किया गया, प्लस जो है 9 2 11 प्लस 2, फिर 1 फिर 2, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल राइट है, जो कि 13 है, सही है हमारा। चलिए अब आपको बताना है इसका क्या होगा आंसर। आपसे क्या पूछा जा रहा है, आनंद प्रेमा का पुत्र है, राजीव प्रेमा का भाई है, नेहा रश्मि की पुत्री है, नेहा राजीव की बहन है, आनंद का रश्मि से क्या संबंध है, आपको बताना है कि आनंद का रश्मि से क्या संबंध है। यदि आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ से जा करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और आपको जो है पीडीएफ प्रोवाइड मिल जाएगी, ठीक है। आपको वहीं पे पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक। चलिए तो आइए मैं इसको जो है सॉल्व करता हूँ। देखिए आनंद और प्रेमा का पुत्र है, आनंद जो है किसका पुत्र है भैया, प्रेमा का। प्रेमा एक लड़की है, उसका एक बेटा है तो वो है आनंद भैया। ये हो गई भैया प्रेमा, प्रेमा का पुत्र हो गया आनंद। उसके बाद क्या किया गया, राजीव प्रेमा का भाई,
प्रेमा का भाई कौन भैया? राजीव है। राजीव का भाई नेहा रश्मि की पुत्री है। नेहा राजीव की क्या भैया? बहन है। राजीव की बहन कौन है भैया? नेहा है। नेहा किसकी पुत्री है? प्रेमा का। ठीक है, सॉरी दोस्तों, प्रेमा का नहीं है। प्रेमा का भाई नेहा रश्मि की पुत्री रश्मि। नेहा जो है किसकी पुत्री है? तो आपको भैया रश्मि की पुत्री है। किसकी पुत्री है? तो रश्मि की। तो आनंद का रश्मि से, आनंद का जो है रश्मि से क्या संबंध है? से का की तरफ, आनंद का रश्मि से का की तरफ। ये हमारी पुत्री हुई। पुत्री, हमारी पुत्री का भाई हमारा बेटा हुआ। हमारा बेटा का बहन हमारी पुत्री हुई। पुत्री की बेटा क्या होगा हमारा? तो हमारा होगा पौत्र, यानी क्या होगा भैया? पोता होगा। जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। जो आनंद अपनी नानी जी की क्या लगेगा? तो आनंद अपनी नानी का पोता लगेगा। ठीक है, अब आपकी स्क्रीन पर आ गया है हमारा, आपकी स्क्रीन पर आ गया हमारा 25वां नंबर का क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन आ गया है? 25वें नंबर का। आपसे क्या पूछा है? निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, दिए गए शब्दों के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है, वो कौन सा ऐसा अक्षर है जो हम नहीं बना सकते? यदि आपको पता है तो आप लोग जो है कमेंट कर सकते हैं और हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो देखिए, मुझे जो है एक शब्द मिल गया जो नहीं बनाया जा सकता। देखिए, आइए मैं लास्ट वाला अक्षर जो है सब में चेक करूँगा क्या मिल रहा है। पहले टी को ढूंढिए। आप कहेंगे यहाँ पे टी मिल गया, एन भी मिल गया, उसके बाद जो है एस भी मिल गया। कि आपको कहीं देखिए ई दिखाई दे रहा है? तो आप कहेंगे नहीं भैया, कहीं भी हमें जो है ई दिखाई नहीं दे रहा है। क्या देखिए आपको कहीं ई दिखाई दे रहा है? आप कहेंगे नहीं दिखाई दे रहा है। या जी, जिस शब्द में, अगर इन सभी शब्दों में जो अक्षर नहीं है तो उससे इससे ये अक्षर की मदद से हम कोई दूसरा अक्षर का निर्माण कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो ये जो दिया गया था ऑरेंज, हम यही नहीं बना सकते, बाकी इन तीनों अक्षरों को हम बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आपकी स्क्रीन पर आ गया हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए अब आपको क्या करना है। आपको दिया गया है EART, उसके बाद देखिए इसमें क्या किया गया है? EK। बताइए ये कैसे बना है? तो क्या आपको पता है कैसे बना है? उसी प्रकार हमें अगला भी शब्द का निर्माण करना है। तो देखिए इसमें क्या किया गया है? के को आगे कर दिया गया है और ई को पीछे कर दिया गया है। देखिए यहाँ पे हो गया। उसी प्रकार मैं भी जो है टी को आगे कर दूंगा, ई को पीछे कर दूंगा। तो हमारा क्या? हमारा हो गया ई और टी। उसके बाद देखिए क्या किया गया है? ए को पीछे कर दिया गया होगा और यू को पीछे कर दिया गया, आगे कर दिया गया। ठीक। अब देखिए यू को जो है हमने, ए को जो है हमने एक खाना पीछे लाया और जो है यू को भी एक खाना हमने इसमें क्या कर दिया? तो पीछे कर दिया। ठीक है, अब देखिए हमारा कैसे बना। तो उसके बाद जब जो है हमारा बनेगा ए आर बनेगा। क्या बनेगा? ए और आर बनेगा। देखिए कहाँ कहाँ ऐसा दिया गया है। ये देखिए इसके आगे नहीं, इसके पीछे होगा। आइए देखिए यहाँ पे मैं आपको नंबर के माध्यम से बता रहा हूँ, तब आप जल्दी समझ पाएंगे, कंफ्यूज नहीं होगा कोई। देखिए मैं इसे जो है थोड़ा सा जूम करूँगा और मैं यहाँ से जो है मैं अपने पेन को लिया। अब उसके बाद देखिए क्या किया गया आपको। यहाँ पे देखिए, यहाँ से पीछे से मैं कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 के बाद होगा 8, 8 के बाद होगा 9, 9 के बाद होगा 10। अब देखिए इसमें क्या किया गया है। अब देखिए यहाँ पे हमारा 1, यहाँ पे देखिए 2 3, देखिए मतलब कि दोस्तों आपको जो है इस सभी को उठा करके जो है इस साइड कर देना और इसे उठा करके जो है इस साइड कर देना है। अब देखिए हमारा बन जाएगा। जब आप जो है इसे उठाकर इधर ले आएंगे तो हमारा क्या बनेगा? बनेगा ETAROT। अब देखिए कहाँ तक आपको मिला। देखिए ETAR, इसमें ये क्या? EA, ये गलत हो जाएगा। इसमें देखिए क्या? ETARO, इसमें तो टी नहीं दिखा तो नहीं है। आर के बाद इसमें टी इसमें दिखा, इसमें देखिए क्या? इसमें भी नहीं दिखा।
तो दिखा किसमें, केवल ऑप्शन नंबर सी में ही दिखा और किसी ऐसा ऑप्शन कोई नहीं है जिसमें जो है इस प्रकार का फॉलो कर रहा था। ठीक है, जो मैं इस माध्यम से जो है मैंने आपको बताया। तो आइए अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अब आपको इसको देना है, इसको जो करना है सॉल्व करके सॉल्व हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दीजिए हमारा कौन सा बिल्कुल राइट है। देखिए आपको दिया गया है, अगर यदि आप लोग सॉल्व करना चाहते हैं तो दोस्तों आप लोग सॉल्व कर लीजिए। चलिए आपको देखिए एक संख्या दी गई है 8, 3, 24, 12, 19। ठीक, अब देखिए ए बराबर क्या हमारा दिया गया, ए बराबर हमें दिया है गुणा, ए बराबर हमारा हो जाएगा गुणा, बी बराबर होगा भाग। अब देखिए बी कहाँ पे, बी यहाँ पर है तो हो जाएगा हमारा भाग। और डी बराबर हमारा क्या होगा, डी बराबर होगा माइनस। और एक ही चीज़ बचा हमारा, देखिए प्लस माइनस हो रहा है क्या इसमें कहीं, ए सी डी। अब देखिए हमें क्या मिला, ए मिला, सी मिला, सी में क्या दिया गया है, प्लस किया गया है। देखिए गुणा भाग माइनस और प्लस सब मिल गया है। देखिए क्या होगा पहले आपका, देखिए 12 कम 12, 12 दूनी 24 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 19। उसके बाद क्या होगा हमारा, 8 दूनी 16, कितना होगा हमारा, 8 दूनी सॉरी 8 3 24, 24। अब आप यहाँ पे दिया गया है प्लस और यहाँ पे है माइनस, माइनस कितना है 19। अब आप जो है 19 को 24 से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो होगा 5, कितना होगा 5 और 2 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना हमारा, हो जाएगा हमारा 7। जब आपने 24 में से 19 को घटाया तो हमें मिला है कितना, हमें मिला है 5। उसके बाद हम मैंने जो 2 को जोड़ दिया है तो हमें मिल गया हमारा कितना हो गया, 7 हो गया। मुझे उम्मीद होगी कि आपको ये जो है बोर्ड मार्क्स का ये आसान सा क्वेश्चन छोटू सा आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए अब आपकी स्क्रीन पर आ गया हमारा अगला क्वेश्चन। अब आपको बताना है कि 2 4 6 बराबर 48, 3 2 8 बराबर 48 हो तो 5 7 2 बराबर कितना होगा, आपको बताना है कि कितना होगा। ठीक, 48 होगा, 47 सॉरी 70 होगा, 14 या फिर 59 होगा। आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से हमारा कौन सा बिल्कुल राइट है। चलिए आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, देखिए जहाँ पे प्लस दिया गया आपको इसमें कुछ नहीं करना, केवल इसका स्थान को गुणा कर देना है। क्या कर देना है, गुणा में परिवर्तित कर देना है। देखिए 4 दूनी 8, 8 छके 48, कितना हो गया 48 हो गया। उसी प्रकार 5 दूनी 10 सत्ते 70, कितना होगा हमारा 70, यहाँ पे क्या होगा 70 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी हम सॉरी बी हमारा बिल्कुल राइट है। अब देखिए आपको एक संख्या दी गई है, आपको बताना है कि दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या कौन है, आपको इसे चुनना है और बताना है कि हमारा कौन सा बिल्कुल राइट है। चलिए, तो आपको क्या कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से आपको लुप्त संख्या पहचाननी है कि अब इसमें कौन सा है, आपको बताना है। आपको जो दिया गया है 28 20 7, फिर आपका दिया गया है 84 35 12 45 क्वेश्चन मार्क 9। क्या आपको पता है इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए इसको आसान से मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे सॉल्व होगा। आप 7 से भाग करेंगे इसमें 28 में, आपको जो है भाग देना है, 7 से भाग करना है, किसमें करना है 28 में भाग करना है। तो क्या होगा 7 चौक 28, इसमें गुणा करेंगे किससे 5 से, किसकी तरफ से, अपने तरफ से। आप अपनी तरफ से गुणे 5 करेंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा, 20 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा 20, तो देखिए 20 हमारा हो गया। उसी प्रकार जब आपने 9 से जो भाग किया किसमें 5 में, तो 9 पचे 45 और इसमें 5 से आप क्या करेंगे गुणा कर देंगे, तो है कितना 25, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट है। जब आपने 9 से भाग किया 45 में तो 5 बार गया, उसके बाद जो है मैंने अपनी तरफ से 5 से गुणा कर दिया। देखिए अपनी तरफ से 5 तभी में गुणा करेंगे जब इन दोनों में फॉलो होगा। ठीक है, उसी देखिए 12 सते 84, 12 सते 84, 7 गुणे 5 बराबर 35। अगर एक में फॉलो कर रहा है दूसरे में फॉलो नहीं कर रहा है तो वो नियम बिल्कुल नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए अब आपकी स्क्रीन पर आ गया हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए आपसे क्या कह रहा है, यदि उत्तर को उत्तर पश्चिम, पश्चिम को दक्षिण पश्चिम,
देखिए कुछ सब कुछ छोड़िए, आपको मैं जो है 4 दिशाएँ पहले बना के दिखाता हूँ। कितनी दिशाएँ? ये हमारी हैं 4 दिशाएँ। रुकिए मैं आपको जो है एक अच्छी सी लाइन से बना के दिखाता हूँ। देखिए, देखिए मैंने जो है 4 दिशाएँ जो है, चारों दिशाओं का मैंने अब बना दिया है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अब आपको लिखना है। क्या लिखना है? आपको यहाँ लिखना है उत्तर, पश्चिम, दक्षिण वगैरह जो भी कुछ दिया है क्वेश्चन में, आपको उसी को लिखना है इसमें, ठीक है? देखिए ये होता है हमारा उत्तर, सभी को पता है, और ये हमारा होता है दक्षिण, उत्तर दक्षिण, ये होता है हमारा पूरब, और ये होता है हमारा पश्चिम, ठीक है? ये हमारा उत्तर होता है पूरब पश्चिम। देखिए हमारा क्या होगा, उत्तर पश्चिम, क्या होगा? उत्तर पश्चिम, सॉरी उत्तर पूरब होगा, उत्तर पूरब, उत्तर पूरब हो गया हमारा। अब ये होगा हमारा दक्षिण पश्चिम, सॉरी दक्षिण पूरब, क्या होगा हमारा? दक्षिण पूरब, ठीक है? दक्षिण पूरब, और ये होगा हमारा दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, और ये हमारा होगा उत्तर पश्चिम, क्या होगा? उत्तर पश्चिम। अब देखिए अब आपसे क्वेश्चन में क्या कहा गया? कह रहा है यदि उत्तर को जो है उत्तर पश्चिम, पश्चिम को दक्षिण पश्चिम, और दक्षिण को दक्षिण पूरब कहा जाए तो एक एक दक्षिण पश्चिम से सीधा उत्तर पूरब की ओर जाता है, फिर बाएं मुड़ता है, यानी कि देखिए कहाँ से जाता है, मैंने जो बनाया है मैं आपको इसी के द्वारा समझाऊंगा, ठीक है? देखिएगा बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल। अब देखिए क्या कह रहा है कि एक आदमी है, एक लड़का है, जो कि दक्षिण पश्चिम से सीधा उत्तर पूरब की ओर जाता है। दक्षिण पश्चिम हमारा कहाँ पे है? ये देखिए, ये हमारा है। अभी जाता किधर है? तो उत्तर पूरब की ओर जाता है। देखिए इधर को गया, उत्तर पूरब की उधर इधर गया, जाता है तो वहाँ से बाएँ मुड़ता है। किधर मुड़ता है? बाएँ। तो जब आप बाएँ मुड़ेंगे तो आपका इधर होगा स्थान, किधर होगा? इस साइड में। बाएँ मुड़ता है, फिर सीधा चलता है, फिर पुनः बाएँ मुड़ता है। तो देखिए जब पुनः बाएँ आप मुड़ेंगे तो आप आएँगे इस साइड में, ठीक है? आप आएँगे किधर? आप आएँगे इस साइड में, ठीक है? देखिए अब आप गए किधर, मतलब कि सीधा चलकर पुनः बाएँ मुड़ते हैं तो किस दिशा की ओर आप जा रहे हैं? आप जो हैं किस दिशा की ओर जा रहे हैं? क्या आपको दिख रहा है आप किस दिशा की ओर जा रहे हैं? तो आप कहेंगे यस, हमें बिल्कुल आसानी से मैं देख पा रहा हूँ कि मैं जो जा रहा हूँ, वो मैं दक्षिण पूरब की ओर जा रहा हूँ। किस ओर जा रहे हैं आप? दक्षिण पूरब की ओर जा रहे हैं, ठीक है? आप जो है किस ओर जा रहे हैं? तो आप कहेंगे भैया दक्षिण, सॉरी दक्षिण पश्चिम की तरफ आ रहे हैं। किस तरफ आ रहे हैं? दक्षिण पश्चिम की तरफ आ रहे हैं। ना कि आप उत्तर की तरफ जाएँगे, ना कि आप जो है उत्तर पूरब की ओर जाएँगे, ना कि आप दक्षिण में जाएँगे, ठीक है? आप किस में जाएँगे? दक्षिण पश्चिम में ही जाएँगे। चलिए अब आपकी स्क्रीन पर आ गया हमारा अगला क्वेश्चन। चलिए, देखिए आपसे क्या कहा जा रहा है? कह रहा है कि कुछ राजा-रानियाँ हैं। इसको आप लोग सॉल्व करिए, तब तक मैं इसका जो है डायग्राम यानी चित्र बनाता हूँ। चलिए, कह रहा है कुछ राजा-रानियाँ हैं। ये हुए कुछ राजा और ये हुई कुछ रानियाँ। कुछ राजा, कुछ रानियाँ, सभी रानियाँ सुंदर। क्या हो गई भैया? ये हो गई सभी रानियाँ सुंदर हो गईं। चलिए, जो है आपका चित्र बन चुका है। अब देखिए आपसे क्या कह रहा है? कि देखिए कह रहा है कि ये जो राजा जी हैं हमारे, राजा, ये राजा हैं, ये सुंदर हैं भैया। क्या है भैया? सुंदर हैं। और ये क्या है भैया? रानी, ठीक है? क्या है? रानी है। आपसे क्या पूछा जा रहा है? सभी राजा सुंदर हैं क्या? क्या सभी राजा सुंदर हैं? तो आप कहेंगे नहीं भैया बिल्कुल राइट है। सॉरी बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें कुछ राजा सुंदर हैं, सभी राजा जो है सुंदर नहीं है। सभी रानियाँ राजा हैं, क्या सभी रानियाँ राजा हैं? तो आप कहेंगे नहीं भैया इसमें कुछ रानियाँ राजा हैं। क्या है भैया? कुछ रानियाँ राजा हैं, जो कि आपका ना तो फर्स्ट सही है, ना ही सेकंड सही है। दोनों जो है इसमें कथन दिया गया था, यानी कि निष्कर्ष बिल्कुल गलत है। अब आपकी स्क्रीन पर आ गया हमारा अगला क्वेश्चन, तो आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा? आपको बताना है इस क्वेश्चंस का आंसर क्या होने वाला है। आप जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिए हमें। इसमें आपको जो बताना है कितने ट्रायंगल हैं, ठीक है? यानी कि कितने
त्रिभुज हैं इसमें, आपको बताना है। चलिए, तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि इसमें की गिनती करके बताता हूँ कैसे होगा और हमारा कौन-सा इसमें जो है कितनी आकृति दी गई है। देखिएगा बिल्कुल ध्यान से, आपको 3 यहाँ से मिलेगा और जो है 3 आपको यहाँ से मिलेगा। कितना मिलेगा? आपको 3 यहाँ से मिलेगा। देखिए पेन अच्छे से नहीं चल रहा है। देखिए 3 आपको यहाँ से मिलेगा। कितना हो गया? 3 3 6, 6 1 7, 7 1 8, 8 8 1 9, 9 1 10, 10 1 11, 11 1 12। आपको तो 12 तो यहाँ से मिल गया। टोटल कितने हो गए भैया? 12 हो गए। अब देखिए, अब मैं जो है आगे जो है एक दूसरे पेन का प्रयोग कर रहा हूँ 12। अब देखिए 12 एक 13 यहाँ पे हो गया आपका, 13 एक 14 हो गया आपका यहाँ पे। कितना हो गया भैया? 14 यहाँ पे हो गया, 14 यहाँ पे मिल गया आपको। उसके बाद देखिए अब कहाँ से मिल रहा है आपको? देखिए आपको 14 मिल गए तो आप 2 ऑप्शन को जल्दी से काट दीजिए। 2 ऑप्शन को मैंने जल्दी से काट दिया। हमारे पास केवल 2 ही ऑप्शंस हैं, सी व डी। ठीक। अब देखिए क्या आपको कहीं और नज़र आ रहे हैं? देखिए, आपको 12 तो मिल गए थे। देखिए 12 अब हमें मिले कहाँ से? 12 एक देखिए 13, 13 यहाँ पे हो गया। 13 उसी प्रकार आपको मिलेगा 13 एक 14। ठीक। हमें कितना मिल गया? 14 यानी कि अब देखिए हमारे 2 ऑप्शन कैंसल हो गया। 14 तो हो गया। अब हमें चाहिए, अब देखिए कहीं और बन रहा है क्या? 14। उसके बाद अब देखिए आपको कहाँ बनने वाला है? 14 के बाद देखिए 14 एक देखिए यहाँ पे 15, 15 एक यहाँ पे देखिए 16, 16 यहाँ पे बन गया। अब जब एक-एक खाना से 2-2 मिलेंगे तो अब आपके एक एक खाना से देखिए एक यहाँ से मिल गया और एक यहाँ से मिल गया, ठीक है? इसी प्रकार आपको जो हर जगह से 2-2 मिलेगा, कितना मिलेगा? 2-2 मिलेगा। तो 16 ना होकर कितना होगा भैया? 18 होगा, ठीक है? कितना होगा? 18। चलिए, तो यदि आप लोग भी गिनना चाहेंगे, तो मैं जो है इसको रब करके आपको जो है मैं दे दूँगा, ठीक है? रब करके नहीं, मैं आपको एक अगली जो है इसमें एक चित्र और जोड़ दूँगा, ठीक? चलिए, अब आपकी स्क्रीन पर आ गया हमारा अगला क्वेश्चन। आपको बताना है कि वह कौन-सा ऐसा आरेख दिया गया है इसमें, जो हाथी, शेर और पशु को अच्छे से दर्शाता है? हाथी, शेर और पशु को कैसे दर्शाता है? अच्छे से दर्शाता है। इसमें कौन-सा बिल्कुल राइट है हमारा? देखिए, हाथी भी एक क्या है भैया? हाथी भी एक पशु ही है, शेर भी एक पशु ही है। अब देखिए इसमें कौन-सा चित्र बन रहा है? क्या पशु अलग है, शेर अलग है, हाथी अलग है? आप कहेंगे हाथी, शेर तो अलग हैं, लेकिन जो है पशु एक गलत है। पशु के अंदर क्या होना चाहिए? शेर व हाथी होना चाहिए। तो क्या कुछ शेर हाथी हैं? तो आप कहेंगे नहीं भैया, शेर अलग है, पशु अलग है। तो ये भी नहीं होगा तो होगा क्या? ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। देखिए, एक हो गया हमारा शेर और एक हो गया हमारा हाथी। ठीक है? इसमें मैं एक छोटा-सा बना दिया। ये सोचने वाला बन गया है इमोजी। आइए, अब आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या बन रहा है? कह रहा है सभी बकरियाँ गाय हैं। जो सभी बकरियाँ क्या हैं भैया? गाय हैं। सभी बकरियाँ गाय हैं। अब आइए मैं इसका भी चित्र बनाता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। देखिए, सभी बकरियाँ गाय हैं। देखिए, सभी बकरियाँ हो गई, अब ये हो गई गाय भैया। क्या हो गई भैया? गाय। जो सभी बकरियाँ होती हैं, कह रहा क्वेश्चन में आपको कि जो सभी बकरियाँ हैं, वो गाय हैं। सभी बकरियाँ क्या हैं भैया? सभी बकरियाँ गाय हैं। सभी गायें जो हैं जानवर हैं। जो सभी गायें हैं क्या भैया? जानवर हैं। तो निष्कर्ष क्या करता है? अब देखिए आपको निष्कर्ष पूछ रहा है, तो अब इसको समझाना पड़ेगा ना आपको कौन-सा गाय है, कौन-सा बकरी, कौन-सा जानवर है। देखिए, सभी बकरियाँ गाय हैं। जो ये सभी बकरियाँ थीं, क्या थी भैया? गाय यानी कि काऊ थीं और सभी गाय क्या हैं भैया? जानवर हैं। जानवर है, क्या भैया है? जानवर, ठीक है? एनिमल है, ठीक है? जानवर। देखिए यहाँ पे गलत मैंने लिख दिया। जानवर है, ठीक है? जानवर।
आपसे क्या पूछा जा रहा है? सभी बकरियां जानवर हैं। अब क्या कह रहा है? सभी बकरियां जानवर हैं। तो देखिए भैया, जो सभी बकरियां हैं वो जानवर के अंदर आ रही हैं। आप कहेंगे हाँ भैया, ये तो हमारा बिल्कुल पहला राइट है। क्या सभी जानवर बकरियां हैं? तो क्या जो सभी जानवर हैं वो बकरियां हैं? तो आप कहेंगे नहीं भैया, कुछ बकरियां जानवर होंगी। सॉरी, सभी जानवर बकरियां, क्या ये सत्य है? तो आप कहेंगे नहीं भैया, ये बिल्कुल गलत होगा हमारा। सभी जानवर बकरियां नहीं, कुछ जानवर बकरियां हैं। ठीक है। और यहाँ पे देखिए सभी बकरियां जानवर हैं ही। तो देखिए, बकरी जो है जानवर के अंदर आ रही है, ना कि जानवर बकरी के अंदर आ रहा है। लेकिन बकरी जो है जानवर के अंदर आ रही है। तो इसी प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर केवल क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर केवल हमारा ए बिल्कुल राइट होगा। चलिए, अब आपकी स्क्रीन पर आ गया हमारा अगला क्वेश्चन। आपसे पूछा जा रहा है उत्तर आकृति में वो है, आकृति चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित, यानी कि जो हमारा जो चित्र है, इन चारों ऑप्शन में से किसमें छिपा हुआ है। ठीक है, जो देखिए इसमें क्या है, कहीं बना है तो आप कहेंगे हाँ भैया, यहाँ पे देखिए बना है। क्या ए वाला बना है? तो कहेंगे नहीं भैया, एक बिल्कुल नहीं बना है। अब आप में इसमें तो बिल्कुल नहीं बना है, क्या इसमें भी बिल्कुल नहीं बना, किसमें? ऑप्शन नंबर सी। कहाँ बना है देखिए, ये दूसरी चित्र है और एक देखिए हमारा जो यहाँ पे है तीसरी चित्र। चलिए, अब आपकी स्क्रीन पर आ गया हमारा अगला क्वेश्चन। अब आप बताइए, इसको जब आप खोलेंगे तो आपका किस प्रकार बनेगा? देखिए, आपको 1 डॉट 3 डॉट दिया गया है। अब आपको इसी को जो है बनाना है कि कौन-सा बनेगा, ठीक है? तो क्या जब इसमें 3 डॉट है तो इसमें कैसे 2 ही होगा? तो आप कहेंगे नहीं भैया, ये गलत हो जाएगा। अब देखिए इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी कितना है? इसमें भी 3 नहीं था, इसमें 2 ही था। किसी में 3 है, किसी में 2 ही है। अब बचा कौन-सा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, और बचा क्या हमारा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए, तो आप जल्दी से इसका आंसर बताइए, कौन-सा हमारा बिल्कुल राइट होगा? देखिए, जब आप इसे ओपन करेंगे तो एक आपका डॉट यहाँ बनेगा और एक डॉट यहाँ बनेगा और एक डॉट कहाँ बनेगा? एक डॉट यहाँ बनेगा। तो देखिए कि ऐसा कहाँ दिया गया आपका दृश्य, ठीक? तो आप कहेंगे कि भैया इसमें तो दिया ही नहीं गया, दिया किसमें? ऑप्शन नंबर सी ही हमारा एक ऐसा है, जो बिल्कुल राइट है। चलिए, अब आपको बताना है कि जो ये दर्पण प्रतिबिंब है, जब आप इसको जो है इधर से इधर ले आएँगे तो कैसे दिखाई देगा आपको? इन चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है। चलिए, तो आपको बताना है इन चारों ऑप्शंस में से आपका कौन-सा बिल्कुल राइट है। आइए, अब मैं आपको जो है जल्दी से जल्दी इसको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ, क्योंकि ज़्यादा समय हो गया दोस्तों। देखिए, आपको क्या करना है, यहाँ पे दिया गया कितना बी दिया है और के। जब आप इसको के को इधर करेंगे, बी को भी इधर ले आएँगे, यानी कि जब पलटेंगे तो हमारा के कुछ इस प्रकार दिखाई देगा और बी हमारा जो है कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। देखिए किस ऑप्शन में है। इसमें तो पहले बी आ गया गलत, ये तो दोनों सीधे हैं गलत, और इसमें तो बिल्कुल गलत है। अब है हमारा क्या सही? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा बिल्कुल राइट है। चलिए, अब आपकी स्क्रीन पर आ गया हमारा एक क्यू दिया गया आपको। तो इसको सॉल्व करने के लिए दोस्तों मैं आपको इसे लास्ट में सॉल्व कराऊँगा, क्योंकि ये थोड़ा-सा बड़ा है, ठीक है? आइए पहले जल्दी से जल्दी छोटा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है ए, बी, सी, डी, ई का वज़न जो है अलग-अलग है। सी केवल ए से भारी है। सी जो है केवल ए से ही भारी है। यानी कि यहाँ पे होगा और हमारा सी कहाँ पे होगा? सी जो है ए से आगे होगा। ए से आगे कौन हो गया? सी भारी है। डी जो है बी से हल्का है पर ई से भारी है। डी जो है बी से हल्का है, यानी कि अब सी के आगे क्या होगा? ई होगा, और ई के आगे क्या होगा? ई के आगे होगा हमारा डी, और डी के आगे क्या होगा? डी के आगे होगा हमारा बी। आपसे क्या पूछा गया? सबसे भारी कौन है? तो सबसे भारी हमारा ऑप्शन नंबर बी ही होगा, और जो बी ही है वही सबसे भारी भी है। तो आइए आपके क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर अगला आ गया हमारा। आपसे क्या पूछा जा रहा है? जब पानी ठंडा होता है तब वह बर्फ बन जाता है, जब पानी को गर्म किया जाता है तो वह भाप बन जाता है। तो जल जो है ठोस है, जल गैस है। क्या आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से हमारा कौन-सा बिल्कुल राइट है? आपको बताना है 40 नंबर का कौन-सा हमारा बिल्कुल राइट है। तो देखिए, पानी ठंडा होता है तब वह बर्फ बन जाता है। ऐसी बात नहीं दोस्तों, जब पानी ठंडा रहता है तो बर्फ नहीं बन जाता, उसको जो है एक टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है, तब जाके वो बर्फ बनता है। जब पानी को गर्म किया जाता है तो वह मतलब भाप बन के उड़ जाता है। तो दोस्तों ये भी गलत है, ठीक? देखिए, जब जल ठोस है और जल गैस है, इसमें हमें कोई निष्कर्ष मिला ही नहीं, तो इसीलिए हम कहेंगे क्या? जो कि मिला है।
तो दोनों हमारा क्या होगा, गलत हो या सही? तो हमारा दोनों होगा क्या भैया, दोनों होगा सही। क्यों सही होगा? देखिए, जब पानी ठंडा होता है तब बर्फ़ बन जाता है, और सही बात है, जब आप लोग जो है अभी फ्रीज़र है आपके पास, यदि आप अपने फ्रीज़र में डालेंगे पानी तो क्या होगा हमारा, बर्फ़ बन जाता है। और जब उसी पानी को हम गर्म कर देते हैं तो वो भाप बन जाता है, भाप बन के उड़ने लगता है धीरे-धीरे। इसीलिए जल ठोस भी है और जल क्या है, गैस भी है। तो इसीलिए दोनों क्या होगा, गलत होगा, ठीक है? दोनों हमारा क्या होगा, दोनों हमारा गलत है। क्योंकि इन दोनों को एक अच्छी सी टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, क्या करने के लिए? उन्हें ठोस में और गैस में बदलने के लिए, जो कि इस आपस में हमें इससे कोई निष्कर्ष निकला ही नहीं, इसलिए हम कहेंगे दोनों क्या हैं, गलत हैं। अब आपकी स्क्रीन पर आ गई है, कितने त्रिभुज हैं, कितने जो अब मैं इसमें तो जितने भी त्रिभुज दिया गया है आपको, तन इसमें कितने ऐसे त्रिभुज हैं जो इन चारों संख्या आपस में से बिल्कुल सही है। तो देखिए त्रिभुज को आपको इस प्रकार यदि गिनना तो क्या करेंगे, इनकी जो है नंबरिंग कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कितना है भैया, 8 खाने हैं। अब इसमें कितना कर दीजिए, गुणे 2, 8 तो नहीं 16 हो जाएगा हमारा। कितने हो जाएंगे भैया, 16। कितने त्रिभुज हैं? आप कहेंगे भैया 16 त्रिभुज हैं, बिल्कुल राइट हमारा। चलिए अब आपकी स्क्रीन पर आ गया हमारा अगला क्वेश्चन। आपको बताना है, आपको जो है 80 3 जो इसमें 83 दिया गया और 87 से 80 और 77 से 58 बराबर 84, तो 45 47 बराबर कितना होगा आपको बताना है। चलिए आपको बताना है कि 83 87 बराबर 80, 77 प्लस 57 84, तो 95 प्लस 47 का संबंध किससे होगा, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा हमारा बिल्कुल राइट है, क्या आपको पता है? तो देखिए इसमें क्या करना होगा, इसमें जो दिया गया है 83 और 87, आपको इन दोनों को आपस में क्या करना होगा, गुणा करना होगा। कैसे गुणा होगा आइए देखते हैं। आप देखिए कह रही 83 में जो है 8 गुणे 3 प्लस 8 गुणे 7, क्या करेंगे 8 गुणे 7 करिए, 8 त्रिक 24, 8 सत्ते 56, जोड़ेंगे 6 4 10, 5 2 7 1, 8 हमारा होगा, यानी कि हो जाएगा कितना, 80 हो जाएगा। उसी प्रकार आपको जो है 45 और देखिए 9 पचे 45 हो जाएगा, प्लस और 7 चौक 28 हो जाएगा। तो देखिए 8 5 कितना होता है दोस्तों, 8 5 होता है हमारा 13, और 4 2 6 1 7 है, क्या होगा हमारा 73 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, सॉरी ए हमारा बिल्कुल राइट है। चलिए देखिए अब आपको इसको जो है सॉल्व करना है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए आपको जो है मैं एक कोड लिखता हूँ, 26 जनवरी को सोमवार था, तो 2 अक्टूबर 2015 को कौन सा दिन था, इसको भी आपको सॉल्व करना है। थोड़ा-सा ये भी ज़्यादा बड़ा होने वाला है, पहले सबसे पहले हम जल्दी से जल्दी छोटे-छोटे क्वेश्चंस को कर लेते हैं, ठीक है? देखिए इसमें क्या किया गया है, जो 44वाँ क्वेश्चन आपको दिया गया है, आपसे कह रहा है कि परसों क्या है, परसों शुक्रवार था, तो सोमवार कब होगा? देखिए परसों शुक्रवार था, तो आज, कल, परसों। परसों शुक्रवार था, देखिए ये हो गया आज, कल, परसों, तो सोमवार कब होगा? शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, ठीक है? क्या होगा? तीसरा दिन हमारा होगा सोमवार, तो देखिए क्या कह रहा है, आज होगा तो गलत, आने वाला ये भी गलत हो जाएगा, आने वाले कल के 2 दिन बाद, आने वाले कल के 1 दिन बाद। देखिए परसों सोमवार था, तो आज, कल, आने वाले कल होगा, क्या होगा हमारा? आने वाला कल होगा। परसों के बाद जो है एक आ जाएगा, फिर शुक्रवार था, फिर शनिवार, फिर होगा हमारा रविवार, फिर होगा हमारा सोमवार। तभी संभव है जब आने वाला कल के 1 दिन बाद होगा, तभी हमारा ये होगा, सोमवार ही पड़ेगा। आइए अब आपकी स्क्रीन पर देखिए, हमारी जो है आपकी स्क्रीन पर हमारा अगला क्वेश्चन आ गया। अब आपको पूछा है इसमें से कौन सी भिन्न आकृति है? तो देखिए इसमें क्या है, इसमें भी सभी में 2-2 लाइनिंग दिया गया है, इसमें भी 2 लाइनिंग है, इसमें भी 2 लाइनिंग है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए में कितनी लाइनिंग है? केवल 1 लाइनिंग है, तो इसीलिए हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, हमारा बिल्कुल राइट होगा। चलिए आपको बताना है कि एक सभा में 8 व्यक्ति उपस्थित थे। सभा में अंत में सभी ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। तो कुत कितनी बार जो है हाथ मिलाया गया, तो इसका एक फ़ॉर्मूला होता है, क्या होता है? एन n-1 इंटू डी, यानी कि बटे 2 होगा, ठीक है? देखिए क्या होगा हमारा, 8 गुणे 8 माइनस 1,
तो जब आप इसमें से माइनस करेंगे तो होगा कितना हमारा 7 होगा। 8 7 56 हो जाएगा, बटे कितना होगा 2, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16 यानी कितना होगा 28, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट होगा। क्या होगा हमारा? बिल्कुल सही होगा। अब आइए आपकी स्क्रीन पर आ गया हमारा अगला क्वेश्चन। क्या कह रहा है? रमेश 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर दाएँ मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है, फिर बाएँ मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। अब उसका चेहरा किस दिशा में है? तो हम जो है डायग्राम बना रहे हैं। देखिए रमेश उत्तर की ओर चला भैया, रमेश उत्तर की ओर गया यहाँ पे, फिर दाएँ मुड़ा, लीजिए मैंने दाएँ मुड़ा दिया, फिर बाएँ मुड़ा दिया, इधर चला गया। अब उसका मुँह किस साइड में है? तो आप कहेंगे भैया उत्तर की ओर उसका मुँह है और उत्तर की ओर क्या कर रहा है वो जा रहा है। आइए अब इसकी आपकी स्क्रीन पर आ गया हमारा अगला क्वेश्चन। क्या कह रहा है आपसे? कह रहा है कि एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 62 लोग दूरदर्शन समाचार देखते हैं, 44% समाचार समाचार पत्र पढ़ते हैं, 24 जो हैं परसेंट ऐसे हैं जो दोनों काम करते हैं। तो देखिए आपको क्या करना है, पहले इनको 62 प्लस 44 को एक साथ जोड़ लेना है। तो आप जोड़िए कितना होगा आपको? देखिए कितना होगा हमारा 4 2 4 2 6 और 6 4 10 होगा कितना 106 माइनस कितना होगा 24 होगा। 106 में से जब आप 24 घटाएँगे तो कितना होगा? देखिए 106 माइनस 24 करेंगे तो होगा हमारा कितना 2 होगा। यहाँ पे होगा कितना 82। ये कितने परसेंट ऐसे हैं जो केवल जो है ये दोनों काम करते हैं। क्या-क्या? समाचार पत्र भी पढ़ते हैं और दूरदर्शन अलग-अलग आ गया। अब आपसे क्या पूछा गया है? ऐसे कितने परसेंट लोग हैं ना समाचार पत्र पढ़ते हैं और ना ही दूरदर्शन समाचार देखते हैं। तो अब इसी में से आप 82 में से 100 में से 82 को घटा दीजिए क्योंकि परसेंटेज दिया गया है। आपने पढ़ा होगा कि परसेंटेज वृद्धि, परसेंटेज कमी। तो जब आप इसको घटाएँगे तो अगर आपका क्या होगा? आप कहेंगे भैया हमारा होगा 18, ठीक है? क्या होगा? हमारा 18% सही होगा। अब आपकी स्क्रीन पर आ गया हमारा अगला क्वेश्चन। आपसे कह रहा है जब आप इसको काटेंगे और मोड़ेंगे तो कैसे वो दिखाई देगा? तो देखिए, जब आप जो है आपको इस प्रकार दिया गया था और आपके पास जो है 4 आकृति बनाएगी। अब आप बीच से काट दिए यानी कॉर्नर में आप इसको खोलेंगे तो एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा और एक यहाँ और एक ये यहाँ बनेगा, ठीक है? तो जो कि ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाएँगे और जो है ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। बनेगा कौन? ऑप्शन नंबर ए ही हमारा बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि ये बिल्कुल सीध-सीध में ही बनेगा ना कि आगे-पीछे टेढ़ा-मेढ़ा बनेगा, ठीक है? चलिए अब आपको बताना है इन निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में सजाया जाए तो इन संख्याओं में से ऊपर से चौथे संख्या का मध्य अंक क्या होगा? चौथा अंक, यानी कि आपको कह रहा है कि आरोही क्रम में सबसे पहले आप छोटी संख्या से शुरुआत करेंगे। तो देखिए एक हमारा हो गया 1 पहली होगी, उसके बाद हमारी सबसे छोटी ए होगी दूसरी और ये होगी हमारी कौन-सी भैया तीसरी और जो है हमारा सबसे छोटी संख्या हमें क्या मिल रहा है? हमें मिल रहा है तो यहाँ पे और इस पूछा है कि ऊपर से चौथे संख्या का मध्य यानी कि मध्य क्या है चौथी संख्या का? 6 है। क्या है? 6 है ही है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट है। चलिए, तो आपका जो है यहाँ पे 2 मतलब आप मैं जो पीछे छोड़ा था, आइए मैं आपको उसको बता देता हूँ। आगे से मैं दोस्तों बिल्कुल ध्यान दूँगा कि हमारा जो है जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए, सेशन को मैं ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा। देखिए, क्या कह रहा है आपसे कि यदि 26 जनवरी 2015 को सोमवार था, तो 2 अक्टूबर 2015 को कौन-सा दिन था? आपको बताना है, ठीक है? देखिए, आप इन सभी को छोड़ दीजिए। कहाँ से? 26 जनवरी को छोड़ दीजिए। अब आपको जाना है फरवरी से अक्टूबर तक। ठीक? तो सबसे पहले आपको एक चीज़ याद होनी चाहिए और वो आपको क्या याद होना चाहिए? आपको वो याद होना चाहिए कि सभी में मतलब कि जो फरवरी से अक्टूबर तक की जो है एक होती संख्या होती है वो ऑड संख्या और उसमें जो है क्या होता है जैसे मान लीजिए 31 हुआ, तो इसमें ऐसी कितनी संख्याएँ हैं जो 7 से कट रही हैं? आप कहेंगे भैया 7 से 21 7 चौक 28 7 चौक 28 तो कट गया 28 29 30 31 32 यानी कि 4 ऐसी संख्या हैं जो नहीं कटी हैं। तो हमारा यहीं से शुरुआत होगा, ठीक है? बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, मैं जल्दी-जल्दी आपको बताऊँगा। आपको ये मैं हिंट दे रहा हूँ, आप लोग सॉल्व कर लीजिए क्योंकि क्लास बड़ी हो रही है, ठीक है? देखिए, 2 अक्टूबर से यहाँ पे देखिए, जनवरी को छोड़ दीजिए कहाँ से 25, 5, 30 और यहाँ पे देखिए 6, 4 और 1 यानी कि आपको 5 जो है ऐड करना होगा किसमें जाकर, जब 2 अक्टूबर तक का आप जाएँगे, 2 अक्टूबर को भी इसमें ऐड कर लीजिए, हो जाएगा कितना भैया 7 हो जाएगा। ठीक, जब 2 अक्टूबर को जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना 7 हो जाएगा। तो केवल आपको जो है फरवरी से लेकर के सितंबर तक का ही ऑड संख्या निकालना है और उसमें 7 को ऐड कर दीजिएगा, ठीक है? मान लीजिए मैंने मान लिया कि 12 आ गया तो इसको आप लोग जब जोड़ेंगे तो 7 दूँ 19 हो गया।
19 को आप जब 7 से भाग करेंगे, जो आपका आएगा और संख्या उसी में ले आकर क्या करेंगे आप ऐड कर दीजिएगा, ठीक है? चलिए, आइए मैं इसको भी हिंट कर दे आपको दिखा देता हूँ। अब देखिए इसमें आपको मैं बता देता हूँ इसमें क्या करना है। ये आपसे क्या कह रहा है, एक शब्द केवल एक संख्या समूह द्वारा दर्शाया गया है, जैसे कि विकल्पों में से किसी एक में दिया गया है, ठीक? आइए देखिए इसमें क्या कह रहा है। 2 व्यू हैं, यानी कि एक व्यू ये है और दूसरा ये है। 0 से 4 और पहले स्तंभ में जो है 0 से 4 है और दूसरे में 5 से 9 है, तो दी गई उन व्यूहों का स्तंभ अक्षरों का देखिए दर्शाया गया है। तो उदाहरण के लिए जैसे ए को 12 व 24 आदि द्वारा दर्शाया जा सकता है तथा आर को जो है 57 व 76 आदि द्वारा दर्शाया जा सकता है। इसी तरह के आपको दिए हुए शब्द जो है रोज़ के लिए समूह चुनना है, ठीक है? आर को हम किससे दर्शा सकते हैं? आर को जो हम किसके साथ दर्शा सकते हैं? 57 और 76 से दर्शा सकते हैं, ठीक है? तो देखिए क्या आपको कुछ इसमें समझ में आ रहा है? यदि आपको आ रहा है तो हमें जो है इसका आंसर बता सकते हैं। देखिए, देखिए हमें यहाँ पे दिया गया है कितना आर दिया गया, आर कहाँ पे देखिए हमारे यहाँ पे, ऊपर से आप ढूँढेंगे तो देखिए आर एक आपको यहाँ पे है। आर को जो है आप आर में पहले क्या दिया आपको 7 दिया गया, फिर दिया कितना 5 दिया गया है। आपको ऊपर से उठाना है और यहाँ तक लेके आना है, तो आपको मिला कितना 75 मिला। 75 देखिए किस ऑप्शन में है? क्या इसमें है? तो आप कहेंगे नहीं भैया और इसमें भी नहीं। क्या इसमें है भी? आप कहेंगे नहीं भैया, है किसमें? केवल ऑप्शन नंबर सी में ही 75 है और ये हमारा राइट आंसर है, बिल्कुल राइट है। तो मुझे उम्मीद होगी कि आपको जो है हमारी क्लास बिल्कुल अच्छी लगी होगी, आपको समझ में भी आया होगा, ठीक है? तो आप हमारी इस क्लास को फीडबैक ज़रूर दीजिएगा दोस्तों और बताइएगा कि हमारी इस क्लास के बारे में, ठीक है? यदि मैं जल्दी फास्ट पढ़ाया तो आप भी इसके बारे में बता सकते हैं, तो मैं जो है आपको आराम-आराम से पढ़ाऊँगा भी, ठीक है? तो चलिए फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय-बाय।